हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें पौड़ी गढ़वाल की भर्ती जो है निकल चुकी है। और इससे पहले जो है बैकलॉग की भर्ती निकली थी, अगर आपको पता हो तो, जिसमें जनरल के लिए नहीं थी वो। तो अभी ये बाकी कास्ट के लिए है। और विज्ञप्ति संख्या इसमें बात करेंगे, अंतिम तिथि क्या है इसकी, पिन कोड क्या है, सबसे ज़रूरी बात पौड़ी का, आयु सीमा क्या है और योग्यता क्या है। लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे, फॉर्म आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है और आपको ओरिजिनल फॉर्म किस तरीके से भरना है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये पौड़ी गढ़वाल की जो है भर्ती आ चुकी है। ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षक और पौड़ी गढ़वाल। दिनांक है इसकी 29/12/2020। ठीक है ना, यानी जब ये प्रकाशित हुआ था विज्ञप्ति, और ये आज के अखबार में आ गई है। ठीक है। विज्ञापन संख्या की बात करें तो ये है इसकी पूरी की पूरी। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख सको। ये है 3792021। आपको ये डालनी है। विज्ञापन संख्या में जो है ज़्यादातर बच्चों को डाउट होता है, तो इसको कभी भी गलत मत करना आप। ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं अब पदों की संख्या पे। पदों की संख्या से पहले वेतनमान। वेतनमान जो है, वेतनमान है आपका वही 35,400 से 1,12,400 तक का। सेवन्थ पे जो होगा वो लेवल 6 होगा। लेवल 6 में है ये। ठीक है ना। तो अब इधर देख लेते हैं ज़रा पदों की संख्या। टोटल जो पद हैं वो 94 हैं, जिसमें आपके अनुसूचित जाति के 19 हैं, जनजाति के जो हैं वो 3 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 13 हैं, और उसके बाद 9 और अनारक्षित जो है वो हैं 50। ये EWS के लिए हैं ये 9। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आ जाता है। शैक्षिक अर्हता आपको पता ही है कि क्या होनी चाहिए। रिक्तियों की संख्या जो है वो 94 है इस समय। इसमें एक बात और भी जो आपको गौर करने योग्य है, वो इसमें आपको दिखेगा, आपको 5 वाला। क्या बोला गया है कि उक्त के रिक्त अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका, जो रिट याचिका डाली गई थी, दिनांक विनांक ये सब दे रखा है इसका। इसके अनुसार जो है 24/12/2020 के क्रम में स्नातक में 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थी जो दिनांक 29/7/2011 से पूर्व बीएड या बीएलएड कोर्स में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है। डेट दे रखी है उन्होंने 29/7/2011 से पहले वालों की बात कर रहे हैं वो। अ, वो प्रोविजनली रूप से जो है वो आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए पात्र होंगे, यानी वो इसके लिए अभी जो है योग्य है, एलिजिबल है। ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ये उच्च न्यायालय का जो है ऑर्डर आया था। आयु जो सीमा जो है वो लिमिट हटा दी गई। पहले 21 से 42 थी, तो इस वाले जो सेशन के लिए 21 वर्ष से कम ना हो, इन्होंने इस वाले में बोला है। ठीक है। अब अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं। अंतिम तिथि जो है वो इसकी है 20 जनवरी 2021, शाम को 5 बजे तक आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है। इसका एड्रेस की बात करते हैं। एड्रेस जो होगा वही होगा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, और पौड़ी गढ़वाल आपको लिखना पड़ेगा उसमें। उस वो लिखने के बाद में आपको करना क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि आपको पिन कोड डालना है वहाँ पे। और पौड़ी का पिन कोड जो है, ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है 246001। ये पिन कोड आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको लगता है वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका मैं आवेदन पत्र आपको दिख तो ये है आवेदन पत्र। इसमें अगर हम बात करें किस तरीके का आया है, 2-3 तरह के आवेदन पत्र आ रखे हैं, बिना गुणांक वाले, गुणांक वाले भी हैं, है ना। तो आवेदक का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, ये तो वही है। जन्म तिथि, गृह, जनपद, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, जाति के लिए अलग से दे रखा है, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी दे रखी है, मोबाइल नंबर, दिनांक को आयु पूछिए। शैक्षिक योग्यता के बाद में ये है गुणांक वाला फॉर्म आपका, ये आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे 0.75/10 जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा गुणांक का है। ठीक है। आप देख सकते हो इसको। परीक्षा का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा संस्था का नाम या विद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम, वर्ष, श्रेणी, विषय, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, और ये गुणांक। ठीक है। उसके बाद नोट करके क्या बोला गया है यहाँ पे, ये आपको पढ़ना चाहिए कि द्विवर्षीय डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षित अभ्यर्थी डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों में प्राप्तांकों का प्रतिशत का 60% तथा टीईटी फर्स्ट का प्रतिशत का जो है 40% की गणना करके आपको लिखना है। ठीक है। यानी जो आपके आए होंगे डीएलएड में उसका 60% और टीईटी में जो आए हों उसका 40% निकाल के आपको गणना करके आपको कॉलम में भरना है। ठीक है। विषय वर्ग की बात करें, विज्ञान और विज्ञानेतर आपको भरना है। उसके बाद स्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो भी लगाना पड़ेगा। अगर आपकी जाति है तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा। सेवा योजन कार्यालय की संख्या
उसमें आपका जहाँ पे भी नाम है वो आपको देना पड़ेगा, उसके साथ में प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। और टोटल जितने भी हो गए होंगे आपके सर्टिफिकेट, सारे के सारे की गिन के आपको कुल संलग्नों की संख्या यहाँ पे लिखनी है कि कितनी कितनी आई है। उसके बाद आपको आवेदक का यानी अपना नाम और हस्ताक्षर लिखना है यहाँ पे। अनुबंध पत्र में आपको अपना पूरा का पूरा बताना है। जैसे आप मान लेते हैं पुरुष हो तो मैं कुमारी, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, बस सीधा सीधा सी बात है, पूरा का पूरा नाम लिखोगे। पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी, ठीक है, जिसके भी हो, पति तो नहीं, पत्नी जिसकी भी हो, ठीक है ना। तो अगर आप हो तो वह आप यहाँ पे लिखोगे। लिखने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्थान लिखना है, दिनांक लिखनी है, आवेदक के हस्ताक्षर। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्म है आप जल्द से जल्द भेजिएगा, क्योंकि मैंने ये देखा है पोस्ट ऑफिस वाले कम से कम 14 दिन तक का लेट कर दे रहे हैं। तो आप अगर अभी भेजते हो 1-2 दिन के अंदर तो आपका पहुंचने के पूरे चांसेस हैं। बट अगर आप 10 दिन के गैप में भेजते हो, यानी मतलब 10 तारीख के आसपास भेजते हो या 8 तारीख के आसपास भेजते हो, तो इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं ली जा सकती उत्तराखंड के विभाग से या डाक विभाग से कि वो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना करेंगे। वो आपका रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका लास्ट में पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये बात पे आप ध्यान रखिएगा, कम से कम नहीं तो आपको 14 डेज़ से 15 डेज़ का गैप लेके चलना पड़ेगा, यानी उससे पहले भेजना पड़ेगा आपको। तो भेज दीजिएगा आप इसको भर के। फॉर्म की जहाँ तक बात करें, फॉर्म मैंने आपको सारे प्रोवाइड कराए हैं, तो ये वाले भी फॉर्म जो है मैं आपको शाम तक जो है प्रोवाइड ज़रूर करवा दूँगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।